जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत है। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। पूर्णिया में ठंडा के सितम जारी है और ई ठंडा लगभग 15 जनवरी तक रहत। एहिमे बुजुर्ग और बच्चा के ठंडा से बचऽ के चाही, एहि पर गार्जियन के ध्यान देवक चाही। हम बात करै छी सीनियर डॉक्टर छथि आर.के. सिंह, हुनका से जे हुनकर की कथन छनि। सर्वप्रथम तो पूरे मिथिलावासियों को और बिहार वासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और ठंड की जो परिस्थिति आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को ठंड से बचने के लिए मोटे और ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि आजकल ऊनी कपड़े कम मिलते हैं, लेकिन जो मिलते हैं वो प्लास्टिक के कपड़े हैं। बावजूद इसके वो आपको ठंड से बचा के ज़रूर रखते हैं। और ठंड में हाथ, पैर और कान, इन 3 अंगों को अगर आप ढक के रखते हैं या ढक के रखते हैं तो ये काफ़ी हद तक आपको ठंड से बचा लेती है। ठंड में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इन्हीं 3 अंगों का होता है, जिसको कि सामान्य तरीके से आप देखेंगे तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं या उसका मतलब कम समझते हैं। दूसरा, ठंड के समय में बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जिनको बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ता है, उनके ऊपर ज़्यादा तकलीफ़ होता है, क्योंकि उनकी शरीर के अंदर की जो क्षमता होती है वो कम होती है और उनका खान पान का स्तर भी थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका ख्याल रखना और छोटे बच्चों का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि उनका ख्याल हम कैसे रखें। तो बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए उनको सुबह जल्दी उठने की सलाह ना दी जाए। आमतौर पर आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर बुजुर्ग आदमी है और वो डायबिटीज़ के रोगी भी अगर हैं, ब्लड प्रेशर की रोगी हैं, तो उनको ये सलाह दी जाती है कि आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करें, थोड़ा घूमें। लेकिन वास्तविक रूप से मेरा सलाह है कि बुजुर्गों को सुबह जल्दी उठकर घूमने के लिए अभी नहीं जाना चाहिए, कम से कम जब तक ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। उनके लिए एक्सरसाइज करने का या घूमने का सबसे बेहतर समय शाम का होता है। शाम को एक्सरसाइज करने से उनको रात की नींद अच्छी आएगी, सुबह देर तक सोएंगे और ठंड से मतलब अपने आप उनकी बचाव हो जाएगी। और बच्चों को तो आप खेलने से रोक नहीं सकते हैं, बाहर निकलने से रोक नहीं सकते हैं। सबसे खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के जो बच्चे होते हैं, वो घरों के बाहर निकल के खेलने लगते हैं, घूमने लगते हैं। तो उनके हाथों में दस्ताने और पैरों में मोजा डाल के रखें और उनको अपने गोद में ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण दें, क्योंकि बच्चों को जो आप गोद में रखते हैं तो उसको एक गर्मी का एहसास होता है और वह गर्मी उसको आपसे बांध के रखता है और उसको ठंडे से बचा के रखता है। इसलिए हर दृष्टिकोण से बच्चों को गोद में रखना लाभदायक है। देखिए, मौसम के जो अभी तक जो छाया आपको दिख रही है, इसके अनुसार आप कह सकते हैं कि ये तकरीबन 15 दिन और मकर संक्रांति के आसपास तक ये ठंड की प्रकोप जारी रहेगी। और सामान्यतः हम लोग देखते भी आए हैं कि मकर संक्रांति के बाद जो है ठंड धीरे धीरे करके कम होने लगती है। लेकिन मकर संक्रांति के बाद जब ठंड कम होने लगती है, वही सबसे क्रिटिकल समय होता है लोगों को ठंड में उलझने का, क्योंकि ठंड जैसे ही कम होने लगती है लोग थोड़े ढीले पड़ने लगते हैं, कपड़ों को तरजीह देना कम कर देते हैं, मोटे कपड़े को धोने लगते हैं, जिसके चक्कर में क्या होता है कि उनको ठंड ज़्यादा लगती है। तो मेरा सब बुजुर्ग भाइयों से और बच्चों से अनुरोध है कि उस समय तक, यानी पूरी जनवरी के समय तक आप अपने आप को ठंड से बचा के रखने का प्रयास करें।